Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture we study something about dimension. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास डायमेंशन के ज़रिए हम एक इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं कि आया वो वैलिड है या नॉट वैलिड है, वो हमने चेक किया था। अब डायमेंशन का एक और यूज़ ये है कि हाउ वी यूज़ डायमेंशन टू डिराइव फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। हम डायमेंशन की मदद से फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला कैसे मालूम करते हैं। जहाँ तक हमारे कोर्स का ताल्लुक है तो इसमें है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कि आप सिंपल पेंडुलम का फार्मूला डिराइव कर लो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप क्या कर लो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला डिराइव कर लो। तो याद रखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है। कंसिडर वी हैव अ सिंपल पेंडुलम वेयर अ स्मॉल मास बॉब इज कनेक्ट विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। अगर इसको हम मीन पोजीशन O से पॉइंट A तक लेके आए तो पॉइंट A पर यहाँ पर इसमें आ जाएगा वेट, और वेट होता है mg। कीप इन माइंड डायमेंशन का फार्मूला, डायमेंशन के जरिए जब भी हम कोई फार्मूला डिराइव करते हैं तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं। यहाँ के कौन कौन से क्वांटिटीज़ जिस फार्मूला को हम डिराइव कर रहे हैं वहाँ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें देख लो, एक लेंथ हमें नज़र आ रहा है, एक चूंकि मास है तो वेट नज़र आ रहा है, और वेट में एक मास होता है और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम ज़रा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो हर केस के लिए आपने यही तरीका अपनाना होगा। तरीका क्या होगा कि लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्या नजर आ रहा है, लेंथ। तो ये हमारे पास क्या है, लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पूरा लिख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शनल टू, क्या नजर आ रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। दूसरा वेट, तो वेट में मास ऑफ बॉब एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नजर आ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा कि लेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Date is, time period is directly proportional to length but with some unknown power a। a का हमें पता नहीं होगा, ये हमने इस डायमेंशन के जरिए मालूम करना होगा। सिमिलरली जो टाइम पीरियड है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास सम पावर b, एंड ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g सम पावर c। अगर आप इसमें थीटा भी इंक्लूड करते हो, कोई और भी इंक्लूड करते हो, कर सकते हो, लेकिन फिजिकली बस हमें ये तीन चीज़ें नज़र आ रही थी वो हमने कर लिए। लिहाजा फिर क्या कर लो, इनको कर लो कंबाइन। कंबाइन 1 2 एंड 3 वी गेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर A, M पावर B, G पावर C। फिर यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कर ले तो कांस्टेंट आ जाएगा, L पावर A, M पावर B और G पावर C। फिर क्या करें सर, इसको नाम दे दो इक्वेशन 4 का। फिर हमारे पास यहाँ पर इस पर अप्लाई कर लो कुछ क्या, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T ये, तो ये T होगा। सिमिलरली कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन ऑफ L पावर A, तो ये हो जाएगा L पावर A। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ m पावर b, तो m मास है तो m पावर b हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ g पावर c, g की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t पावर -2 पावर c, यानी डायमेंशन ऑफ g पावर c हो जाएगा l पावर c t पावर -2c। ये जितने डायमेंशन आ गए हैं इसको अब इक्वेशन 4 में आप पुट कर लो। सो नाउ अप्लाई डायमेंशन ऑन इक्वेशन 4। अगर आप डायमेंशन को इक्वेशन 4 पे अप्लाई कर लेते हो तो क्या आएगा सर, यहाँ t, यहाँ कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, L का A,
m का b और g के लिए l पावर c t पावर माइनस 2c, यानी t इज इक्वल टू l पावर a प्लस c, m पावर b और t पावर माइनस 2c हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम पावर विल बी एडेड होगा। फिर क्या करो, ये होगा जी t, यहाँ पर अगर हम देखें तो ना m है तो मैं m पावर 0 लिख सकता हूँ, इस तरह l पावर 0 लिख सकता हूँ, और t यहाँ से हो जाएगा l पावर a प्लस c, पहले mlt की शक्ल में लिखना है तो m पावर b l पावर a प्लस c और t पावर माइनस 2c, ज़रा अरेंज करके लिख लिया। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर पावर ऑफ, पावर्स को कंपेयर कर लो, पहले m के पावर को कंपेयर कर लो, तो यहाँ m का पावर 0 है और यहाँ b है, तो 0 इक्वल टू b। फिर किसको कंपेयर कर लो, l के पावर को कंपेयर कर लो, तो यहाँ 0 है और यहाँ a प्लस c, न मुझे a का पता ना c का पता, इसलिए इसको इक्वेशन 1 कह लो। फिर हमारे पास क्या है, t का जो है हमारे पास पावर कंपेयर कर लो, तो यहाँ 1 और वहाँ माइनस 2c, सो इट मीन c इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये c का आ गया। इसको पुट कर लो स्मॉल 1 में, पुट इन स्मॉल 1 यहाँ पर, तो यहाँ 0 a प्लस माइनस माइनस 1/2, तो a इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये जितने पावर आ गए हैं इन सबको पुट कर लो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, यहाँ पर जो इक्वेशन 4 है इसमें आप पुट कर लो। जब ये वैल्यूज हम पुट करें, तो जब आप इसको इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर l पावर a, l हमारे पास पावर a, तो पावर a की वैल्यू आई है 1/2, m पावर b, b की वैल्यू आई है 0 और g पावर c वो है माइनस 1/2, सो t इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ से हो जाएगा l पावर 1/2, ये 1 और g नीचे आ जाएगा तो g पावर 1/2। कीप इन माइंड कि हियर t इज इक्वल टू कांस्टेंट और यहाँ l/g पावर 1/2। यहाँ जहन में रखो कि ये जो कांस्टेंट है इस केस में वो है 2 पाई, हियर कांस्टेंट इज 2 पाई, सो वी कैन से t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये हो जाएगा 1/2 की जगह अंडर रूट l बाई व्हाट इट इज, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस तरह हमने क्या किया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को मालूम कर लिया, दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट l/g, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।